पहली सृष्टि, अस्तित्व का ब्रह्मांडीय पालना। कर्देक सिखाते हैं कि भगवान सभी चीज़ों का प्राथमिक कारण है और सृजन कोई अलगाव में नहीं हुआ था, बल्कि एक सतत और अनंत प्रक्रिया है। पहली सृष्टि थी विश्वव्यापी ब्रह्मांडीय तरल का, वह मूल तत्व जो स्थान को भरता है और जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, पदार्थ, ऊर्जा और जीवन के सिद्धांत। यह तरल दिव्य विचार का सूक्ष्म सार है, वह प्लाज्मा, आत्मा जिसमें संसार और प्राणी बनते हैं। इसी से जात और अज्ञात सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अनंत घनत्व और कंपन के स्तरों पर। जब यह तरल संकुचित होता है तो पदार्थ का उद्भव होता है। जब यह सूक्ष्म होता है तो यह उन आत्माओं का माध्यम बन जाता है जिनमें वे रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल कंपन की श्रृंखला है जिसमें आत्मा और पदार्थ केवल एक ही वास्तविकता के दो ध्रुव हैं। आधुनिक विज्ञान सदियों बाद इस सत्य को देखने लगा है। ब्रह्मांड शास्त्र यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यंत सघन और गर्म अवस्था में हुई, जहां सारी पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु में केंद्रित थीं, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। उस प्रारंभिक क्षण से ऊर्जा फैलने लगी, ठंडी हुई और कणों, परमाणुओं, तारों और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। यह विवरण जो विज्ञान अवलोकन के माध्यम से प्राप्त करता है, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रथम सृष्टि को दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाता है। क्वांटम भौतिकी भी यह प्रकट करती है कि पदार्थ मूल रूप से कंपन और ऊर्जा क्षेत्र है। जो कुछ भी है, परमाणु से लेकर तारों तक, वह विभिन्न संघनन अवस्थाओं में ऊर्जा है। इसीलिए ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि आवृत्तियों का एक सिम्फनी है जिसे गणितीय और हार्मोनिक नियमों द्वारा समर्थन प्राप्त है। कार्डेक अपने समय में इसे सार्वभौमिक तरल कहा करते थे, वह मूल और बुद्धिमान पदार्थ जो ईश्वर और सृष्टि के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह प्रथम सृष्टि भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। उसी तरल जो दिव्य इच्छा से प्रेरित है, जीवन के आध्यात्मिक सिद्धांतों का उद्गम है। जैसे पदार्थ शरीर का आयोजन करता है, वैसे ही जीवनदायक तरल जीवित प्राणियों को जीवित रखता है और आत्मा को आकार से जोड़ता है। इस प्रकार जीवन पदार्थ का एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि भगवान की सृजनात्मक प्रेरणा का एक अभिव्यक्ति है। कार्डेक बताते हैं कि सृजन स्थायी है। भगवान निरंतर सृजित करता है क्योंकि उसकी क्रिया अनंत है। जब ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और विलीन हो जाते हैं, तब भी ब्रह्मांडीय तरल नई आकृतियों, नई संयोजनों, नई अवसरों का सृजन करता रहता है आत्माओं के विकास के लिए। कुछ भी नहीं खोता, कुछ भी नहीं बनता है शून्य से। सब कुछ उच्चतम बुद्धिमत्ता की दिशा में परिवर्तन होता है। वर्तमान खगोल भौतिकी पुष्टि करती है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार और नवीनीकरण में है। तारे नाभिकीय संकुचन से जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं और मर जाते हैं और अपने तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाते हैं जो नए ब्रह्मांडों का निर्माण करेंगे। यह अनंत सृजन और विनाश की श्रृंखला दिव्य जीवन का दृश्यात्मक प्रतिबिंब है, उसी तरह जैसे आत्मा कई अस्तित्वों के माध्यम से विकसित होती है। इसलिए पहली सृजन कोई दूर का घटना नहीं है, बल्कि एक सतत कार्य है जिसमें भगवान अपने अस्तित्व को उन नियमों के माध्यम से प्रकट करते हैं जो ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं। प्रत्येक परमाणु एक दिव्य विचार का आकार है, प्रत्येक तारा अंतरिक्ष में एक प्रकाशित मंदिर, और मानव आत्मा जो आज ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहा है, इसी अनंत सृजन का सक्रिय भाग है। यदि इस संदेश ने आपके जीवन के उद्गम और उद्देश्य के बारे में आपकी दृष्टि को विस्तारित किया है, तो इसे साझा करें, क्योंकि पहली सृजन को समझना भगवान की उपस्थिति को स्वयं ब्रह्मांड की गति में पहचानना है।